लगी साहब। ओं वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठित मा विराविर में येधि वेदस्य मायाडिस्थ सुतम में मा प्रहासीरनेनाधितेनाहोरात्रान् संध्यामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु मामवतु भक्तारमवतु भक्तारम्। सदगुरु जागू साहब के इस तपोभूमि में आज 2 दिनों से जो हमारे पूज्य संत मनीषी विद्वत जन विचारक जो अपना पावन विचार दे रहे हैं, उनके लिए हमारे लिए हमारे कृतज्ञ हैं। हम उनके प्रति हमारे मन में बड़ी हार्दिक प्रशंसा का भाव है। बंधुओं, आप अत्यंत श्रद्धा भाव से धर्म श्रवण के एक तत्व को आत्मसात कर रहे हैं। पुण्य लाभ का इससे बड़ा पुनीत अवसर जीवन में हो ही नहीं सकता। कई ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जीवन में जिसका सुंदर समाधान सत्संग प्रस्तुत करता है। समस्या कहाँ है, इलाज हम कहाँ करते हैं, ये थोड़ा समझना टेढ़ी खीर हो जाती है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति एक बहुत बड़ा विषय है मनुष्य के जीवन में, और सारी भौतिक उपलब्धियां आध्यात्मिक उन्नति के समक्ष अपना सारा मूल्य खो देती हैं। जीवन में आध्यात्म का बहुत ऊंचा स्थान है। भारतीय मनीषा के मूर्धन्य विद्वानों ने, मनीषियों ने जीवन और जगत के रहस्य का जो उद्घाटन किया है, अत्यंत मार्मिक है, चिंत्य है, विचारणीय है। लेकिन विचार करना, विचार एक ऐसा विलक्षण विषय है, विचार हम कर ही नहीं पाते। चर्चा तो बहुत है विचार की, सब रोज विचार व्यक्त करते हैं, विचारों को आप सुनते भी हैं, लेकिन वो कौन से ऐसे विचार हैं इनके श्रवण मनन निध्यासन से हमारे जीवन, हमारे व्यक्तित्व, हमारे अंतःकरण को सब प्रेरणा मिलती है, दिशा मिलती है। बड़ा अद्भुत विषय है। उपनिषद का चिंतन तो इतना ऊंचा है। अब इस देश का दुर्भाग्य है, सब जगह अच्छे विचार हैं, रामचरितमानस में भी हैं, गीता में भी है। इन अच्छे विचारों को ढूंढना, तार्किक ढंग से समझना, वैज्ञानिक ढंग से समझना, वो हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, इसकी मीमांसा आवश्यक है। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता। अच्छे अच्छे विचारकों को देखा गया। मुझे कुछ कहने में बड़ा अफसोस होता है, इसी बनारस में BHU के एक भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर मिले, बड़ी श्रद्धा से मुझे मिलने आए। तो देखिए, हम अपना चटाई पर बैठ करके
कोई किताब थी, कोई संत दे गए थे, पढ़ रहे थे। तो उनको तो लगा, पहले देखे हो कि हमारा रहन सहन बैठने का ढंग, प्रोफेसर हैं बहुत, अब प्रोफेसर ही तो सब कुछ है, डॉक्टर मास्टर आईएएस सब वही बनाता है। तो बैठे, फिर भी आए थे मिलने के लिए तो बैठना ही पड़ता है। बैठे वो कहे, महाराज जी हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। अपने से कहने लगे, और मुझे हनुमान जी में बड़ी आस्था है। जब तक हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर लेते हैं तब तक हम भोजन नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं दकियानूसी विचार के लोग, जब तक हम शंकर जी का जल नहीं चढ़ाते हैं शंकर जी को, तब तक पानी नहीं पीते। इतना उनको अपराध बोध है। लेकिन शंकर जी को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। हम कहें हमसे क्या चर्चा करेंगे, आप तो इतने बड़े धर्मपरायण व्यक्ति हैं, हम तो एक भी दिन हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं। हमने ऐसे कहा, हनुमान जी में मेरी कोई आस्था भी नहीं है, आपकी आस्था है तो मुझे शिकायत भी नहीं है। कि आप मुझसे कुछ पूछें उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप भौतिक शास्त्री हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आज ही वो कथा कहा जाता है कि हनुमान जी सूरज को निगल गए थे। आप तो जरूर इस पर विचार किए होंगे। इस पर आपका क्या कहना है? आप भौतिक शास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं, इसलिए विचार जो आप सुनते हैं, विचार सुनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसलिए गीताकार ने लिखा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इतने अर्थ गांभीर्य हैं हमारे चिंतन में, इसको विचार कहते हैं। गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, कहीं कहीं उनमें जीवन के लिए इतनी गंभीर दिशा है, हमारा मन आनंद से पुलकित हो जाए। परंतु पढ़ते तो हैं, सब पढ़ते हैं, विचार के बिना कोई गंभीर से गंभीर अध्ययन मनन चिंतन वो हमारे जीवन का विषय नहीं बन पाता। सत्संग तो बहुत अद्भुत चीज है। ये जो आपको सहज ही प्राप्त हो रहा है, इसकी तो इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं ईश्वर की चर्चा नहीं है, कहीं परमात्मा की चर्चा नहीं है, जो हमारे प्राग ऐतिहासिक काल के ग्रंथ हैं। हमारा सारा चिंतन चौपट होता है जब हमारे पुराण और उसके कुछ और पूर्व के ग्रंथ हमारे पास अवतार लेके आते हैं, और अवतारवादियों ने जीवन को इतना शिथिल कर दिया, किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया। उसी जो आज से क्या पता कितने सदियों पैदा हुए थे भगवान राम, आज भी हम उसी की आराधना करते हैं। इस भाव से करते हैं कि हनुमान भगवान राम आएंगे, मिलेंगे, हमारा दुख हर लेंगे। इतनी अवैज्ञानिक अविवेकपूर्ण बात है। कितने लोग मर गए। अयोध्या में माला फेरने वालों की दशा, पहली बार मैं अयोध्या गया था। विचार गीता में बात आती है, तद्विद्धि आत्मलाभान परम विद्यते। आत्मलाभ से ऊंची कोई वस्तु नहीं है। और इसका इस पर सुंदर दृष्टिकोण का प्रतिपादन सदगुरु कबीर साहब ने किया। हजारों वर्ष भी हम ईश्वर की आराधना करें, एक सत्य है, कोई स्वीकार नहीं करता। दुनिया में कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो आपकी पुकार को सुनता हो, आर्त पुकार को प्रकट होता, दुख हर लेता हो। लेकिन इतनी धार्मिक आढ्य भावना है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जब गंभीर विचार नहीं करता है तो धर्म का बहुत बड़ा नुकसान करता है। हमने कहा कि आपका क्या कहना है, बहुत देर तक मौन रहे। आप एक भौतिक शास्त्री हैं। हनुमान जी सूरज को निगल गए थे ऐसा सुना गया है,
और यह सूरज का प्रकाश पूरे विश्व को आलोकित करता है। 7 महाद्वीप हैं, कहीं ऐसा नहीं सुना गया। अंधकार तो सब जगह हुआ होगा, भारत में थोड़ी हुआ होगा। तो आपका कहना क्या है, आप बताइए। तो उन्होंने धीरे से कहा, महाराज बहुत बड़े महापुरुष थे, हो सकता है वो निगल गए हों। ये देश का और धर्म का क्या दुर्गत कर देना है। जब एक प्रोफेसर ऐसी बात कहता है धर्म आर्ट धर्म भावना में, वो धर्म को क्या समझा। धर्म तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगर उस धारा में जाकर के भी ये तथ्य और सत्य को हम नहीं समझ पाए, बहुत बड़ी क्षति है ये। बताइए, सूरज उष्मा का महासमुच्चय है। आज हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो आप लोगों को परिचय करा दें। रुड़की से आए, रुड़की में आप प्रोफेसर हैं। प्रसंग बस मुझे बात याद आ गई, आप लोगों का सत्संग सुनने के लिए आए हैं। रुड़की भारत सरकार का जो 7 संस्थान है या 9 उसमें प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ से वैज्ञानिक पैदा होते हैं और देश को बहुत ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं जो वो पैदा करते हैं। इसलिए मैंने कहा, अगर ये हमारे डॉक्टर ऐसे वैज्ञानिक लोग भी ये कहेंगे उष्मा का महासमुच्चय, हनुमान जी का मुंह कहाँ था। ये धर्म नहीं है, ये धर्म का, ये धर्म नहीं है, ये धर्म का, धर्म की हत्या है। धर्म की मर्यादा को सत्यानाश करना है। इसलिए जो कबीर साहब की भाषा है, पूरे भारतीय चिंतन को हिला के रख दिया। आप लोग इस परंपरा के सत्संग के साक्षी बने हुए हैं। हम लोग आज नहीं कह पाते हैं काशी में, लेकिन जब वो काशी में बैठ के कहते थे, किसका, उन लोगों के खिलाफ जो आज भी कह दें कि आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ऐसा योग बना है कि दिन भर आदमी को लघुशंका नहीं करना चाहिए, तो इस देश के लोग मर जाएंगे लघुशंका किए बिना। लघुशंका नहीं करेंगे, उनका इतना आधिपत्य है, वैज्ञानिक भी नहीं। और उस समय कबीर साहब ने कहा, धर्म कथा जो कहते नहीं लाबर उठ जो, ये साधारण बातें नहीं है। आज भी वो लबरई, आज भी वो झूठापन, महाझूठ, महा असत्य, और आज समाज उसी को ढो रहा है। इसलिए हम एक आदर्श समाज की स्थापना में असफल हैं। आज भी वही छुआछूत, आज भी वही घृणा। जब इस देश के लोग मनुष्य नहीं बन सके, तो साधु, महात्मा, देवता, भगवान, ये तो एक दिवा स्वप्न है। हम कहाँ मनुष्य बन सके। एक प्रोफेसर हैं, IAS भी है, उनको अपने जाति से प्रेम है, मानवता से प्रेम नहीं है। इस मानवता के प्रेमी ने उस काल में कहा कि क्योंकि धर्म भावना ने इस देश का कितना पतन किया, ये केवल विचार न करने का फल है। और आप कबीर साहब की वाणी सुन रहे हैं कई दिन से, और कुछ ने निवेदन किया, पूरे चिंतन में ही है, कहीं कबीर सुनो भाई साधो का। क्या भाव है। वो जगह जगह निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि ठहर करके विचार करो। जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जब उस विचार नहीं करते तो वो सुनना, पढ़ना, लिखना सब निरर्थक हो जाता, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। हमने कहा उष्मा के महासमुच्चय को, अरे वो तो सब कुछ एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद राख हो जाएगा, कैसे करेंगे। ऐसी ऐसी बातें लिखो। इसलिए कबीर साहब जो कहते हैं वो किसी की आलोचना नहीं है। पाखंड के आवरण में जो सत्य का चीरहरण हो रहा है, इसलिए उनकी आत्मा करा गई, आर्त पुकार है। धर्म कथा जो कहते ही रहे, लाबर उठ जो प्रातः कहीं। धर्म केवल धर्म उसे ही कहा जा सकता है जो केवल सत्य का प्रतिपादन करे, सत्य का निरूपण करे, सत्य की व्याख्या करे। शाश्वत सत्य, परमार्थ सत्य को समझाने में जो सफल, वही धर्म हो सकता है। ये पूजा पाठ सांप्रदायिक व्यवस्था ये धर्म नहीं है। इसलिए समाज मानवता का बहुत बड़ा हित किया। आज भी आप लोग कहते हैं भागवत कथा करने वाले कि कौन था साहेब जी, वो भस्मा, क्या नाम था उसका, जो पृथ्वी को चुरा कर लेके गया कहाँ,
गंदगी में छुपा, शंखासुर था। हम तो थोड़ा नाम भूल जाते हैं, हिरण्याक्ष चले गया था। क्यों? निरर्थक बातों में मेरी रुचि नहीं रहती है, यानी अवैज्ञानिक अविवेकपूर्ण बात। इसलिए कबीर साहब को पीड़ा है। अगर आप इस सत्संग में नहीं समझे, कहां लेके चला गया? वो गंदगी के ढेर में ले गया था, छिपा दिया था। भगवान को सूकर बनना पड़ा, सुअर। और किसी देश में लोग सुअर नहीं बने, यहाँ के लोगों ने अपने आराध्य को ही सुअर बना दिया। गए वहां, नाक बोड़ करके वहां, और पृथ्वी को लाने में बहुत काल तक युद्ध हुआ है।